आज हम सीखेंगे सरल समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य यानी कि मीन्स। आज यह है डायरेक्ट मेथड यानी कि सिंपल सरल विधि। यह हमारा क्वेश्चन निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए यानी कि मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड आउट करना है। ये हमारी फिगर्स दी हुई हैं। इन पे सबसे पहले हम जब आंसर करेंगे तो दो कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर और एक्स। सीरियल नंबर में हम डालेंगे कितनी संख्याएं हैं उनके नंबर 1 2 3 4 5 6 10 तक नंबर डालिए, क्योंकि ये 10 संख्याएं हैं और इन संख्याओं को एक्स में उतार लिया। अब हम सबसे पहले इन संख्याओं का टोटल कर लेंगे। इनका टोटल आया 246 और ये संख्याएं टोटल n। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे समांतर माध्य का। एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार यानी कि समांतर माध्य, सिग्मा एक्स यानी कि इन सब का टोटल 246 और एन इनकी संख्याएं। तो हम 246 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 24.6 आंसर। अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। ये बहुत आसान विधि है। अब हम इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड करेंगे यानी कि लघु विधि। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये जू का तू उतार लेंगे इसी तरह से जैसे इसमें उतारा है। यहाँ पे आ जाइए, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे उतार लिया है, सेम उतारना है सीरियल नंबर डालकर। अब इस क्वेश्चन में से एक्स में से हम कोई भी संख्या कल्पित संख्या मानेंगे। किसी भी संख्या को 0 मान लेंगे यानी कि इसको 25 को। इस संख्या को हमने कल्पित माध्य ले लिया यानी कि डेविएशन, इसको डेविएशन भी बोल सकते हैं। 25 को हमने डेविएशन मीन माना है। अब ये सारी संख्याएं जो होंगी हमारी, हम इन संख्याओं में से 25 को घटा देंगे। जैसे 25 में से 25 गए तो हमारी बचेगी 0। फिर 15 में से 25 घटाएंगे, इस वाले 15 में से 25 को घटाएंगे, इस तरह से लिख के 10 बचेंगे। फिर 23 में से 25 को घटाना है, फिर 40 में से, फिर 27 में से, इन सभी संख्याओं में से हम घटा देंगे। इन संख्याओं में से सब में से हमें 25 को घटाना है और जो घटा के बचेगा ये यहाँ आ जाएगा। ये हमारी संख्या आएगी सब्सट्रैक्ट में। 25 में से 25 गए तो 0 बची है। 15 में से 25 गए तो कम में से अगर ज़्यादा जाते हैं तो हमारा आंसर माइनस में बचता है। अगर प्लस यानी कि ज़्यादा में 40 में से 25 गए तो हमारा आंसर प्लस में बचेगा 15। ये सब बच गया। अब हम इन माइनस वालों को प्लस कर लेंगे एक जगह पे। माइनस के 10, माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस के 5 और माइनस के 2, इन सबको ऐड करेंगे तो माइनस के 21 आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब प्लस वाले ऐड कर लो, 15 और 2, ये दो हैं बस प्लस के, ये 17 हो गए। माइनस के 21 में से प्लस के 17 गए तो बचे हैं माइनस के 4। अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स बार यानी कि समांतर माध्य यानी कि मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए हमारा होगा 25 यानी कि 25 को हम ए मान लेंगे, 25 ए। और सिग्मा डी एक्स हमारा है माइनस के 4, इसको यहाँ पे रख देंगे। और एन हैंगे हमारे ये वाली संख्याओं के नंबर यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे। 25 को प्लस में ही रखेंगे, माइनस के 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 0.4 आ जाएगा 6। 25 में से माइनस करेंगे 0.4 तो बचेंगे हमारे 24.6। ये हमारा आंसर होगा। ये शॉर्टकट मेथड है, ध्यान से और देख लो। ये हमारा क्वेश्चन है मीन का। डायरेक्ट मेथड से इसको निकाला हुआ, संख्याएं लिख दी हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे इन संख्याओं को लिखकर टोटल कर दिया और ये फार्मूला लगाकर डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। इसी वाले क्वेश्चन को अब हमने किया शॉर्टकट मेथड से। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन उतार लिया। फिर 25 में से
हमने कल्पित माध्य ले लिया, डेविएशन ले लिया। अब इन संख्याओं को 25 में से माइनस कर दिया तो हमारी, अब इन संख्याओं में से 25 को माइनस किया तो ये आंसर बच गया। माइनस के और प्लस के अलग अलग ऐड कर लिए तो हमारा आंसर आ गया 4।